नमस्कार। मेकलवाड़ी हलचल में आप सभी का स्वागत है। हम आज जिस स्थान पर खड़े हैं इसे सतखंडा घाट से नाम से जाना जाता है। सतखंडा घाट किले जो मंडला का पुरातन इतिहास है। मंडला का किला जो था गौंड राजाओं की यह स्थली थी। यहाँ पर किले के चारों ओर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो नर्मदा जी यहाँ से प्रवाहित होती हैं। नर्मदा जी के तीन ओर से घिरा हुआ यह किला था और इस किले के एक ओर यह सतखंडा घाट है। बहुत ही प्राचीन और पौराणिक महत्व का घाट है ये। आप देख पा रहे हैं ये। अब तो इस घाट के उस ओर पूरी बस्ती बस गई है, बहुत कंजस्टेड एरिया है। यहाँ से आएंगे आप देखेंगे कि ये प्रवेश द्वार है घाट का। प्रवेश द्वार के दोनों ओर इस ओर भी केबिन है, इस ओर भी केबिन है जो कि बंद है। यानी कि जब यह घाट था गौड़ राजाओं के समय निश्चित रूप से यहाँ प्रहरी रहते रहे होंगे जो यहाँ की व्यवस्था देखते रहेंगे। आप थोड़ा सा इस तरह भी देखेंगे तो यहाँ बुर्ज बने हुए हैं, तो यहाँ भी कोई व्यवस्था रही होगी जो भी घाट में है। या तो सैनिक गण रहते रहे होंगे या सुरक्षा व्यवस्था के जो लोग रहते रहे होंगे, क्योंकि इस ओर से दूसरा एरिया लग जाता है। तो नर्मदा जी के पार कोई यदि आक्रमण करने आ रहा है, जैसा भी जो स्थिति रहती हो, तो यहाँ शायद सैनिक रहते रहे होंगे। अब इसे धीरे से कुछ संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि अभी भी बहुत काम बाकी है। ये देख पा रहे हैं पुरानी दीवार जिनके पत्थर दिख रहे हैं और धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। इन्हें भी सहजने की आवश्यकता है। यदि सहज लेंगे तो यह एक बहुत अच्छी धरोहर के रूप में मंडला की मानी जाएगी। यही सब किले वगैरह देखने लोग राजस्थान और ग्वालियर वगैरह जाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। हमारे पास यह संपदा पड़ी हुई है, इसे यदि हम संरक्षित कर दें तो गौड़ कालीन जो इतिहास है उसे देखने निश्चित रूप से देश विदेश के लोग यहाँ भी आएंगे और यहाँ का पर्यटन भी बढ़ेगा। आप देख पा रहे हैं यह घाट तो अभी नगर पालिका की ओर से या प्रशासन ने शायद जब कुंभ भरा था उस समय बनवाया था। आइए आपको इस घाट की ओर चलते हैं और स्थान दिखाते हैं। ये घाट का दाहिना हिस्सा है, नीचे का हिस्सा देख पा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ लोग स्नान करते हैं। नाव वगैरह भी यहाँ पर हैं, यहाँ से पूर्वा की ओर जाते हैं। ये सामने जो मंदिर देख पा रहे हैं आप, यह कृष्ण मंदिर है। यह भी बहुत पुराना कृष्ण मंदिर है। इसका भी एक इतिहास है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इसी कृष्ण मंदिर के दाहिने ओर आप देखेंगे जो स्थान है, वहाँ पर सरस्वती का उद्गम स्थल था जो अब विलुप्त हो चुका है। तो यह जो संगम है आप सामने से देख रहे हैं, बंजर नदी और ये नर्मदा ही जा रही हैं। बंजर नदी और सरस्वती, इन तीन का संगम होता है। यह संगम क्षेत्र है और संगम क्षेत्र के इस ओर यह सतखंडा घाट है, उस तरफ रामबाग और पूर्वा है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो आपकी अपन ऊपर जब ये जो स्ट्रक्चर है, आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह बना हुआ है। ये देखिए एक कमरे नुमा गैलरी नुमा स्थान है। अब ये किस कारण से इस तरह बनाया गया होगा, या तो लोगों के स्नान करने कपड़े बदलने के लिए रहा होगा या फिर कुछ और कारण रहा होगा। जो भी है यह तो पुराने जो जानकार हैं या इतिहास व्यक्ता हैं वही बता सकेंगे। इस तरह से आप चलते आइए। आप ऊपर देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी जो मेहराब बने हुए हैं, वो किनारे लगे हुए हैं। मतलब एक उन्नत संस्कृति थी। और ये देखिए इस तरह से बना हुआ स्ट्रक्चर। ये दीवारें इतनी आज भी इतने वर्षों बाद दीवारें बहुत अच्छी स्थिति में हैं इस तरह की। तो देख पा रहे हैं जब ये अपने काल में रहा होगा तो कितना सुंदर और कितना बेहतर रहा होगा। ये देखिए इस स्थान पर जहाँ पे महादेव जी विराजित हैं, कितना ठंडा स्थान दिख रहा है यहाँ पर। और मंदिर का स्वरूप दिया है। निश्चित रूप से यह हम सबके लिए गर्व करने वाली चीज़ है जो है पुरातन संपदा है। आइए यहाँ के कुछ लोगों से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं इस सतखंडा घाट को लेकर। बैसाखू जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नर्मदे हर। ये जो घाट सतखंडा घाट है, इसके बारे में मंडला के आसपास के लोग बहुत कम जानते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए घाट कब से है, कैसा है, क्या है। जी जी, ये सतखंडा घाट के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 खंड है और ये पुरानी धरोहर है। और हम तो आजा परपाजा के समय से उनसे भी हम पूछा करते थे कब से है, वो भी उन्होंने भी बताया कि बहुत पुरानी धरोहर है ये। यहाँ 7 खंड बना हुआ है। और बीच में तो बहुत जर्जर स्थिति हो गई थी, लेकिन बीच में मरम्मत कार्य कराया गया था। उसके बाद यहाँ पर एक चौकीदार रहता है जो कि रोज़ सुबह आकर के झाड़ू पोंछा करके चला जाता है। और यहाँ तमाम हमारे किलेवाड़ के यहाँ पर नहाने आते हैं। और यहाँ सतखंडा घाट में प्रति सोमवार को भी माँ नर्मदा मैया की महाआरती यहाँ होती है, तो सभी यहाँ बाढ़वासी आते हैं, आरती में सम्मिलित होते हैं।
और ये पुरानी धरोहर है, सतखंडा के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ। अब लोगों को अभी जानकारी नहीं है, यहाँ ज़्यादा अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है कि यहाँ पर भी पुरानी धरोहर है सतखंडा के नाम से। क्योंकि इस ओर से किसी का आना जाना नहीं होता, किले के आगे कोई आता जाता नहीं है आम आदमी। झूला पुल से भी जो निकलता है तो उससे वहाँ से शायद यह घाट कम ही दिख पाता है। इससे शायद और लोगों को जानकारी नहीं कि कोई घाट भी यहाँ पर है। चूँकि जे बस्ती के अंदर है, आजू बाजू लोगों को जानकारी नहीं है, और यहाँ की विशेषता के बारे में जहाँ तक ज़्यादा प्रचार भी नहीं किया गया है। आपने बताया कि यहाँ चौकीदार आता है, तो मतलब ये पुरातत्व के संरक्षण में इस समय ये घाट चल रहा है। हाँ, अभी तक तो हमारे जानकारी में यही है कि पुरातत्व के संरक्षण में है, और वहाँ से ही निर्धारित है यहाँ का चौकीदार, जो कि साफ सफाई यहाँ करने आता है। निश्चित रूप से जो पूरे वर्ष भर 30 त्योहार होते होंगे, तो इसी घाट पे लोग पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं। जी, बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम होता है। जैसे नर्मदा जयंती का कार्यक्रम ले लें, बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर होता है, और प्रति सोमवार को महाआरती माँ नर्मदा मैया की होती है। तो तमाम वार्डवासी यहाँ एकत्रित होते हैं और बाहर से भी आया करते हैं आरती में सम्मिलित होने के लिए। अ, हमें दी ये चाहें कि हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे इस घाट के लिए कि इसे संरक्षित किया जाए और अच्छा सजाया संवारा जाए। ये देखिए, घाट की अभी स्थिति, नहाने की स्थिति बहुत अभी जर्जर स्थिति में है। सीढ़ियाँ टूट गई हैं, नीचे नहाने में बड़ी तकलीफ होती है। एक साथ पुरुष और महिला दोनों नहाया करते हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है। तो यही चाह रहे थे कि पार्टीशन कर दिया जाए और सीढ़ी नीचे तक बना दिया जाए, ताकि नहाने में बड़ी सुविधा हो लोगों को। यहाँ बहुत दिक्कत का परेशानी करना सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ पूर्व पार्षद के पति भी हैं यहाँ पर। आइए उनसे जानते हैं इस घाट के बारे में क्या कहना है उनका। नर्मदे हर भाई साहब, जैसा कि ये है घाट मंडला शहर का एक बहुत सुंदर और कहना चाहिए गहराई वाला घाट सिर्फ यही है, सतकंडा घाट। पर यहाँ यह सतकंडा महल होने के कारण जो पहले जर्जर की स्थिति थी घाट में, तो ये हमारे ही कार्यकाल में इसको लिखा पढ़ी कर कर के थोड़ा सा मरम्मत करवाया गया है। बाकी अगर पूरे मंडला शहर में देखी जाए तो सतकंडा घाट जैसा नहीं है, जैसे कि आप अभी सामने देख पा रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा और शासन प्रशासन अगर ध्यान दे तो मंडला शहर का एक अच्छा घाट बन जाए। कगार है और गहराई है। अब यहाँ पर क्या है कि एक बस्ती के बीच में सिर्फ एक यही बस घाट है जहाँ लोग का स्नान वगैरह सब होते हैं, और काफ़ी लंबा चौड़ा पाट है। पर यह दिन ब दिन अधिक बहाव होने के कारण और कगार कट जाने के कारण वो गहराई थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गई है, और लोगों का नहाना धोना एक ही जगह में। थोड़ा सा ध्यान दें शासन प्रशासन, तो सतकंडा घाट जैसे पुरातत्व विभाग के अंडर में यह घाट है, तो नगर पालिका भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। पर अगर सब लोगों से निवेदन है कि अगर शासन प्रशासन और ध्यान दे तो एक बहुत बढ़िया मंडला शहर का ऐतिहासिक और सुंदर घाट बन सकता है ये। आपने बताया कगार पे है, निश्चित रूप से नर्मदा जी यहाँ से दाहिनी ओर मूर्ति, तो बारिश में बाढ़ के दौरान कटाव होता ही होगा जो एक खतरनाक स्थिति बनाते जा रहा है। आप थोड़ा सा ये बताइए, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जो 7 खंड, जैसे कि बैसागु जी ने बताया कि 7 खंड का महल, तो पुराने लोग बताते थे क्या यहाँ सैनिक रहते थे कि राजा महाराजाओं का कुछ निवास था, यहाँ क्या था। नहीं, यह तो हमें भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर हमने भी सुना है कि यहाँ पर अंदर भोले बाबा विराजमान है। तो यहाँ यहाँ कोई राजा महाराजा रहने लायक अभी कोई ऐसा कमरे वगैरह नहीं है। बस एक सुंदरता के कारण शायद नर्मदा तट के किनारे उनका महल हो गया होगा, या पूजा अर्चन करने आते रहे होंगे। तो यहाँ भोले बाबा भी है, ऊपर बजरंगबली भी है, जो कि बाढ़वासी हमेशा साल में एक बार दो बार चूल्हा चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ भी जितने भी स्नान करने आते हैं, शिवरात्रि है, रोज है, यहाँ भी शिव बाबा में, भोले बाबा में जल चढ़ाते हैं। बाकी यहाँ अगर देखी जाए तो राजा महाराजा का निवास करने लायक उनका स्थान नहीं है। सिर्फ यह है नर्मदा तट के कारण शायद राजा महाराजा एक सुंदर जो व्यू देखने के लिए होता है उस हिसाब से रखे होंगे। बाकी ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है। बाकी ये नर्मदा किनारे है तो एक काफ़ी अच्छा सुंदरता है यहाँ पर घाट के कारण। ऊपर देखा हमने जो दरवाजे पे ताला लगा के बंद किया गया है, वहीं शायद हनुमान जी का मंदिर है, तो उससे क्या पुरातत्व वालों ने बंद कर रखा है। नहीं, यहाँ पर डेली सुबह शाम आते हैं वो। और जो शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो शाह बुर्ज है वहाँ ऑलरेडी चौकीदार
रहते हैं टाइम टू टाइम। मान लो कोई पर्यटक बाहर से आता है घूमने के लिए तो वो घुमाते हैं और यहाँ आकर के घुमा देते हैं वो। बाकी चूंकि अंदर कोई प्रकार की असामाजिक तत्व या कुछ गंदगी ना हो करके वो ताला लगा के रखते हैं। तो अंदर क्या सिर्फ मंदिर भर की और कुछ है? नहीं, एक खंड भरा बना हुआ है वहाँ, एक कहना चाहिए कि बजरंग बली का एक वो है, मतलब कहना चाहिए रूप जैसा है। तो उनको बजरंग बली मान करके सेवा करते हैं, चोला चढ़ाते हैं, और बाकी रहने रहने का कोई स्थान नहीं है। इस स्थान को संरक्षित करके यदि अच्छा बना दिया है तो निश्चित रूप से पर्यटन के दृष्टिकोण से यह स्थान बहुत प्रसिद्ध भी हो सकता है और लोगों की आय भी बढ़ सकती है, प्रशासन का राजस्व भी बढ़ सकता है। वही चाह रहे थे, सुंदरता आ जाएगी, बढ़िया से मरम्मत हो जाए, बढ़िया कलर पेंट हो जाए, बढ़िया साफ सुथरा दिखने लगे, पर्यटक आए वो भी खुश होकर के जाएं। यहाँ घाट भी बिल्कुल यहाँ भी स्वच्छता बनी रहे, साफ सफाई रहे, बढ़िया सीढ़ी वीढ़ी तैयार कर दें, सुंदरता ला दें, सब यही चाह रहे हैं। नौकायन भी यहाँ से रंगरेज घाट तक हो सकती है, धर्मशाला घाट जो कि बहुत महत्वपूर्ण घाट है, यहाँ से संगम होते हुए महाराजपुर जाया जा सकता है। तो लोग नौका विहार भी कर सकते हैं, माँ नर्मदा का दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत सुविधाजनक स्थान बन सकता है। ये भी हम भी चाह रहे हैं कि हमारे लिए तो और अच्छा है कि यहाँ बिल्कुल सुंदरता देखे, लोग घूमने आए, टूरिस्ट आए, वो देखने घूमने आए। हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि बढ़िया सुंदरता यहाँ कर दें, बिल्कुल साफ़ सफाई रखें और इसको भी बढ़िया संरक्षित करके बढ़िया तामझाम बढ़िया तैयार कर दें सतकंडा को। विधानसभा चुनाव का मतदान हो चुका है, आप चाहेंगे कि नया जो विधायक है उससे उम्मीद करेंगे कि कम से कम यहाँ आके और विकास की शुरुआत यहीं से करें। हम तो किए थे बात कि अभी विधानसभा के बाद बिल्कुल स्वच्छता को लेकर के हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है। सतखंडा घाट में भी उनके सारे विधायकों को भी मालूम है सतखंडा घाट के विषय में। हमने बात रखी है कि जैसे भी वे जीत के आते हैं और यहाँ बिल्कुल आकर के और यहाँ बढ़िया सुंदरता हमारे यहाँ घाट में सतखंडा घाट को प्राथमिकता देने का कष्ट करेंगे, ठीक ऐसा है हमने बोला। है ना। तो ये सब दर्शनीय स्थल है, यदि थोड़ा सा प्रशासन चाह ले कि तो बहुत कम साधनों में, बहुत कम संसाधन में इस स्थान को एक बेहतर स्वरूप दिया जा सकता है, जिससे न केवल हम इस क्षेत्र की पुरातन संस्कृति को, पुरातन संरचना को सहेज सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए उसे संवार सकते हैं, बल्कि राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं और हमारा मंडला और आगे बढ़ सकता है। नमस्कार।